नाजरीन, मेरे आज के कॉलम का उन्वान है शाकिर की परेशानी। मोहम्मद शाकिर वल्द मोहम्मद मुराद, सकना अहमदपुर शर्किया, ज़िला भावलपुर, हाल साकिन सखी सुल्तान कॉलोनी मुल्तान की उम्र इस वक्त 10-11 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। उसका वालिद मोहम्मद मुराद और उसका ख़ानदान उन लोगों में शुमार होता है कि जो पश्तीनी मुलाजमत में ही ज़िंदगी बसर कर देते हैं। अपने काम से काम रखना, जफाकशी, वफा और एतमाद इस ख़ानदान का वतीरा रहा है। हर दौर के सरबराह खाना की सख्त सोच, सरजनिश और कड़वी कसीदी, झाड़ झपीड़ पर भी कभी उफ तक नहीं की और ये रवैया हमेशा खंदा पेशानी से सहा है। बल्कि हर दौर के बड़े साहब का गुस्सा अपने तने नातवा पर झेल कर घर में रहने वाले दीगर लोगों की इज्जत नफ्स को बिलवास्ता तहफ़्फ़ुज़ देने का सबब भी बने रहते हैं। मगर इस ख़ानदान गुलामा के जुमला और साफ़ हमीदा मुझे मुराद पर ही ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाकिर का रवैया अपने वालिद और ख़ानदान के दीगर लोगों से कतई मुख्तलिफ है। शाकिर अपने बाप की इत्तबा में भी मुझे बड़ा साहब कहता तो है, मगर उसके कहने का अंदाज कुछ इस किस्म का होता है कि जिससे मुझे भी अपने बड़ा साहब होने की हकीकत पर शुबा सा होने लगता है। शाकिर अभी बाकायदा मुलाजमत के दायरे में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि मुराद उसे मैट्रिक पास कराना चाहता है। इस ख्वाहिश की तकमील के वास्ते उसने शाकिर को कॉलोनी से मुल्हिका सरकारी स्कूल में भी दाखिल करा रखा है, मगर वहाँ सरकारी निसाब पढ़ने जाना शायद शाकिर की तरजीहात में शामिल नहीं। उसे तो बस टीवी देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और अगर टीवी बंद हो तो उसकी सरगर्मियाँ और भी गैर तामीरी हो जाती हैं। पहले पहल वो सारे घर के कार्य सरकार के टोबे लगा रहता था, और जब खबरों का काफ़ी ज़ख़ीरा जमा हो जाता तो बहाने बहाने से लिबर्टी लेकर उस वक्त मेरे पाँव दबाने आन बैठता जब मैं लान में अखबार पढ़ने में मसरूफ़ होता। वो बातों ही बातों में मुझे घरदारी की जुमला घर दुश्मन सरगर्मियों से आगाह करना शुरू कर देता। उसकी शाह सुर्खियों में घर का फलां बर्तन किसने तोड़ा, झाड़ू वाली माई की बेटी ने किचन से रोटी चुरा ली और बेगम साहबा ने कुछ भी नहीं कहा, माली जाते जाते लान में से कीमती पौधों की कलमें काट कर ले जाता है, बच्चे खामखा देर तक एयर कंडीशनर चलाए रखते हैं, जैसी खतरनाक खबरें शामिल होती थी। मैंने शाकिर की रिपोर्टिंग पर एक्शन लेना शुरू किया तो घर भर का माहौल ही उलट पुलट होकर रह गया। बेगम का मुंह फूला हुआ, बच्चे कबीदा खातिर, माली ने इस्तीफा दे दिया, झाड़ू वाली माई ने भी काम करने से इनकार कर दिया, गर्जे के पूरे घर से ताल्लुकात कशीदा। बेगम को जब मालूम हुआ कि ये सब कुछ किया धरा शाकिर का है, तो उसने ना सिर्फ शाकिर के घर के सेक्रेटरीट यानी किचन और उसके इर्द गिर्द के इलाके में बिला सबब घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी, बल्कि टीवी लॉन्ज में भी उसका दाखिला ममनू करार दे दिया। अब शाकिर अपने कीमती वक्त का बेशतर हिस्सा घर से बाहर गुजारने लगा, मगर खबरें सुनाने के लिए मुझ जैसे जज्बाती और फौरी एक्शन लेने वाले सामे की खबर रखना फिर भी ना भूला, और ऐन उस वक्त लान में पांव दबाने के बहाने मेरे इर्द गिर्द मुंडलाने लगता कि जब मैं अखबार पढ़ने में मशगूल होता। अब शाकिर की सुर्खियों के मौज़ूआत बदल गए थे। हमारे हमसाये में मौजूद शेख साहब के बेटे ने हमारे साहबजादे के खिलाफ क्रिकेट के मैदान में अलहदा नजरियाती ग्रुप तश्कील देने की साजिश शुरू कर रखी है। मलिक साहब के मुलाजिम ने आज उसे माँ की नहीं बल्कि बड़े साहब की गाली दी। गजनवी साहब का मुलाजिम कहीं से कोई अजीब सिगरेट लेकर आता है कि जिसे पीने के बाद वो अपने आप से अपना पता पूछ रहा होता है। नूरानी साहब का मुलाजिम बता रहा था कि उनकी बेगम साहबा को बालचर की बीमारी हो गई है और इसकी छूत उसे नूरानी साहब का कंगा इस्तेमाल करने के सबब लगी, लिहाजा नूरानी साहब के घर में कंगे की हद तक अलहदगी हो चुकी, वगैरह वगैरह। शाकिर की ज़बानी इस कदर खतरनाक खबरनामा सुनने के बाद तो मेरे अपने रोंगटे भी खड़े हो गए। अगर ये शाकिर का बच्चा कॉलोनी भर की मसालादार खबरें मेरे लिए ला सकता है, तो ये भी तो ऐन मुमकिन है कि वो हमारे घर की जुमला खबरें ऐन इसी निजी अंदाज में कॉलोनी भर को लाइव सुना रहा हो। वो शाकिर, तुम सुबह सुबह किचन की तरफ तो नहीं आए थे? मैंने एहतियातन कैमरा के ऐसे अंदाज में इस्तफसार किया। किस वक्त? अच्छा, वो जिस वक्त बेगम साहबा का आपसे झगड़ा हो रहा था। शाकिर ने मासूमियत से जवाब दिया। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए, मगर मैंने महसूस न होने दिया। हाँ, वो झगड़ा नहीं, हमारी बात हो रही थी। मैंने टालने के अंदाज में जवाब दिया। नहीं बड़े साहब, वो तो झगड़ा था। इतने जोर की तो आपको डांट पड़ रही थी बेगम साहबा से। शाकिर दबी दबी हंसी हंसने लगा और हंसते हंसते उठकर भाग गया। मैं परेशान इसलिए हो रहा था कि इस मामूल की कार्रवाई को खुदा जाने शाकिर ने कहां कहां और किस अंदाज में पेश किया होगा। मैंने फौरी तौर पर बेगम को एतमाद में लिया और आइंदा शाकिर की किसी भी खबर पर जज्बाती होने की बजाय पहले बेगम से हकायक मालूम कर लेने की यकीन दहानी पर शाकिर को फिर से घर में घूमने फिरने की इजाज़त दिलवा दी गई।
شاکر پھر سے اپنا زیادہ وقت ٹی وی لانچ میں گزارنے لگا۔ اس کے پسندیدہ پروگراموں میں پاپ موسیقی کے روشن روشن ویڈیوز، رنگ برنگی بیگمات کی دھاڑتے چنگاڑتے ڈرامے اور انگریزی جاسوسی فلمیں ہمیشہ سر فہرست رہی تھیں، مگر کچھ مہینوں سے اس نے سب کچھ دیکھنا چھوڑ رکھا ہے۔ موسیقی، ڈرامے، فلمیں کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی سارا دن ٹی وی سکرین کے سامنے ٹاک شوز دیکھتا اور کھیکی ہنستا رہتا ہے۔ پہل تو اس کے تیور ٹاک شوز کے شرکاء کے تیوروں کے ساتھ ہی بدلتے رہا کرتے تھے، کبھی نفرت، کبھی حقارت، کبھی غصہ اور کبھی شدت غضب سے باچوں سے جھاگ کر رواں ہو جانا۔ یوں محسوس ہوتا کہ وہ ایک ہی ٹاک شو سے مولا جٹ، نوری نت اور جیمز بانڈ طرح کے سبھی کرداروں کا مزہ لے رہا ہے۔ اس کا نظریاتی کلائمیکس اس نہج پر بھی پہنچ جاتا کہ بس ابھی سر پھٹول ہوا سو ہوا، مگر جب کچھ بھی نہ ہوتا اور شو یوں ہی ختم ہو جاتا تو اس کا چہرہ اس بلیک بورڈ کی طرح ہو جاتا جس پر لکھا ہو کہ فلم میں بس سٹوری ہی سٹوری تھی، کہانی تھی ہی نہیں۔ شاکر اب بھی میرے پاؤں دبانے آن بیٹھتا ہے، مگر خبریں سنانے کے بہانے نہیں بلکہ پوچھنے کے لیے، پوچھ گچھ کے سے انداز میں۔ بڑے صاحب، یہ ٹی وی والے بڑے صاحب جھگڑتے تو ہیں، مگر لڑتے کیوں نہیں؟ بڑے صاحب، ان کا بننے شریکے کا جھگڑا ہے یا پھر فصل اٹھوائی کا؟ اور یہ بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ آزادی اظہار کیا ہوتا ہے؟ اور ہاں، یہ میڈیا کیا ہوتا ہے؟ میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ شاکر نام کی چیز بچہ ہے کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی، بس پوچھے ہی جا رہا ہے، جینا حرام کر کے رکھ دیا اس نے۔ میں غصے سے کھول کر رہ گیا۔ بک بند کرو اور بند رکھو اپنی زبان، آج کل بہت چلنے لگی ہے، اور جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اخبار کی طرف پھینک دیا، مگر وہ ڈھیٹ تو ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ بڑے صاحب، بس اتنا تو بتا دیں کہ یہ میڈیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا، میرے غصے اور دبدبے کے باوجود مسلسل میری جانب گھورے جا رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ میڈیا کیا ہوتا ہے، اندر جاؤ، شیشے میں اپنی شکل دیکھو، تمہاری طرح کا ہوتا ہے میڈیا۔